स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स चैप्टर, तो उसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया तो जाके आप देख सकते हैं मेरे काइनेमेटिक्स का एक एक वीडियो लेक्चर बनाया है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये सारे मैंने एक एक वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं उससे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एचसी वर्मा का सारा डिस्कशन जो होगा, एचसी वर्मा का सारा एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस जो है मैं एक एक करके वीडियो में डाल दूंगा। जैसे आज ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक डाल देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव 2 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1 के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर दूंगा, है ना। जो बिल्कुल इजी होगा वो छोड़ दूंगा। है ना। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि एक कार जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। ये एचसी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि एक जो है कार जा रहा है ईस्ट नॉर्थ की तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसकी मान लो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। v1 इनिशियल वेलोसिटी vi या u लिख दो स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस। तो इधर मैं पॉजिटिव एक्सिस मान लेता हूँ, ऊपर y एक्सिस तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलोंग y एक्सिस को j कैप लिख सकता हूँ डायरेक्शन को डिनोट करने, या वेक्टोरियली दिखा सकते हैं। बाद में वेलोसिटी हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि लेफ्ट साइड में टर्न हो गया, कार जो है लेफ्ट साइड में सेम स्पीड से टर्न हो गया लेफ्ट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए। तो मान लो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी v2 हो, मान लो v हो गई फाइनल वेलोसिटी कितना 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस है। कार तो इधर जा रहा है ना स्टूडेंट्स। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया हमारा, वेक्टर साइन है इसलिए वेक्टर लिख दिया। हमें फाइंड करना v माइनस, हमें फाइंड करना है v माइनस यू और डायरेक्शन भी बताना v माइनस यू का। तो v माइनस यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, वेक्टर v प्लस ऑफ माइनस वेक्टर यू। अरे ऐसे लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर वेक्टर। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वेलोसिटी, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वेलोसिटी को। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करता हूँ स्टूडेंट, निगेटिव कर लेता हूँ। ये माइनस यू वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस यू वेक्टर हो गया। अब माइनस यू वेक्टर को हमें ऐड करना है, माइनस यू वेक्टर को ऐड करना है। तो ये हो गया माइनस यू वेक्टर। इसके वेक्टर v में हम लोग क्या करेंगे, माइनस वेक्टर u को ऐड कर देंगे तो v माइनस यू आ जाएगा, वेक्टर v माइनस यू आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन किधर है, इस वेक्टर को हटा दो। अब ये तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये v हो गया, ये माइनस b माइनस यू हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v वेक्टर माइनस यू वेक्टर। ये कितना 50 किलोमीटर, ये कितना 50, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 50√2 मीटर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा 50√2 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में आंसर किलोमीटर पर आवर। और वेक्टोरियली भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर जे कैप है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है माइनस आई कैप, मतलब फाइनल वेलोसिटी है माइनस 50 आई कैप और इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स 50 जे कैप। वेक्टोरियली भी करें, मैथमेटिकली देखो, ये तो ग्राफिकली हो गया, मैथमेटिकली देखो v माइनस यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा माइनस 50, तो 50 आई कैप माइनस 50 जे कैप हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, माइनस 50 आई कैप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इधर 50 आई कैप और ये है माइनस 50 जे कैप, माइनस 50 जे कैप। तो ये हो गया माइनस 50 जे कैप। अब इसको ऐड, तो इसको हेड को अगर टेल पर रखेंगे तो डायरेक्शन तो यही आएगा। और हम लोग को ऐसे भी पता है इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर करना, ऐसे भी कर सकते हैं।
और ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 45 आ जाएगा क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसका जो है मैं क्वेश्चन इसको स्क्रीन पर दिखा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, उसमें बोला है कि पार्टिकल जो है ऐसे ग्राफ दिया है, उसमें बताना है कि उसका मीनिंग क्या है। ग्राफ इस तरह से गिवन है, ये इस तरह से है, ग्राफ इस तरह से दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, तो उसमें जो आंसर होगा, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा का वैल्यू तो यहाँ कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी, तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा तो कांस्टेंट ही है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद स्लोप ऐसे भी देख, स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पर स्लोप जीरो है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा का वैल्यू जीरो है, इंक्लाइन होता तब तो कुछ स्लोप होता, ये तो बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है स्टूडेंट, तो थीटा का वैल्यू जीरो है यहाँ इस रेंज में, तो स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। और मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, जैसे देखो मान लो यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, देखो तो डिस्पोजिशन ये समथिंग है, मान लो 10 मीटर मान लो, फिर यहाँ पर भी उसी टाइम पर पोजीशन कहाँ है, 10 मीटर, फिर इस टाइम इंक्रीज कर रहा लेकिन पोजीशन वही है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल मूविंग अलोंग में, हाँ इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ va से मूव कर रहा है, मान लो va से इनिशियल वेलोसिटी va है सर, ऐसे दिया है, t = 0 एक्सेलरेशन टुवर्ड द वेस्ट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट एक्स तक। अब देखो यहाँ पर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन, इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो पूछा है कि नेक्स्ट 10 सेकंड में, फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाल, तो ये बोल नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी तो घट के यहाँ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनिशियली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी और कम होती जाएगी, वेलोसिटी स्लोली कम होती जाएगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा। लेकिन यहाँ ऐसा भी तो नहीं दिया कि रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन हो सकता है कि एक ही सेकंड के बाद क्या हो, वेलोसिटी जीरो हो जाए, एक सेकंड उसके बाद वेलोसिटी फिर पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए, इधर की तरफ रिटर्न बैक हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट बाद में ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल नहीं सकते कि जो डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट 10 सेकंड में है और लास्ट 10 सेकंड में है कि ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहीं पर रुक जाए, वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है कि हमें आइडिया लगे कि कहाँ तक जाकर रुकेगा, वो कब जाकर रुकेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यहीं पर जाकर रुक गया, फिर वापस जाने लगा, तो बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेट होने लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो उसमें ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि कांट से बोला है कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट टू डिसाइड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड। अब बच्चा सोच लेगा रिटार्डेशन हो रहा है, सिर्फ यही वाला केस सोच ले, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, पहले ही वेलोसिटी रेस्ट में है, वेलोसिटी तो दिया ही नहीं, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, तो हाफ ही सेकंड में से कम पहले में ही वेलोसिटी जीरो हो गया और रिटर्न बैक होने लगा, वेलोसिटी बाद में इंक्रीज होने, तो बाद में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो सकता है। और एक केस लेते हैं कि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो इधर पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन डाटा इनसफिशिएंट, ऐसा बोल नहीं सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये ऑब्जेक्ट है v1 स्पीड से मूव किया कुछ डिस्टेंस t1 टाइम के t टाइम के और v2 स्पीड से ट्रेवल किया t टाइम के। मतलब मान लो कि कहीं जर्नी आप ट्रेवल कर रहे हो तो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपने 10 मिनट के चला, फिर नेक्स्ट 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से आपने 10 मिनट चला, टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है। तो अब जर्नी का एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या कर सकते हैं, हमें तो पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से गिवन ही नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, यहाँ से वेलोसिटी और टाइम तो गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सपोज ए से बी के लिए पता है ना, पता है तो वेलोसिटी s1। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड से कवर किया तो एवरेज वेलोसिटी बताना है कि क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन पर मोशन स्ट्रेट लाइन पर है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी गिवन है v1 एंड टाइम गिवन है t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा v1 इंटू टी हो जाएगा सर। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ से दिया है v2 तो s2 इक्वल्स टू हो जाएगा v2 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम होगा, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस टी हो जाएगा, दोनों टाइम t है। तो यहाँ पर s1 का वैल्यू कितना v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, t कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस देन एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर बोला है कि जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोला होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन आई थिंक, हाँ स्ट्रेट लाइन बोला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से कवर किया। जैसे मान लो कि टोटल डिस्टेंस 2x कवर किया तो ये डिस्टेंस तो इक्वल है स्टूडेंट्स, तो मैं अगर इसको x मानूंगा तो ये भी x होगा, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाए। इसको कवर किया v1 स्पीड से, इसको कवर किया v2 स्पीड v1 वेलोसिटी से और इसको v2 स्पीड से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी बनने का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और टाइम कितना लगेगा, हमें तो टाइम चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई, तो मान ले रहा हूँ t1 टाइम लगा होगा तो x डिवाइडेड बाई v1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर टाइम कितना लगा t2, x डिवाइडेड बाई v2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, लिख सकता हूँ कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है लिख सकता हूँ। t1 t2 अब नोन हो गया क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस नोन है, स्पीड डिस्टेंस x है और वेलोसिटी v2 है। तो अब टोटल एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर x कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। आई थिंक यही आंसर है ना, देख लेते तो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 बाई, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 बाई v1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इधर भेज दिया और इस पूरे पार्ट को इधर भेज लेता हूँ 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने का। या ऐसे भी आ जाता है 2v1 v2 डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2v1 सिंप्लीफाई करेंगे v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये भी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड भी सेम हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम ए एलिवेटर गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, देन एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर रिलीज। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि एक एलिवेटर है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक स्टोन जो है, मान लो कोई स्टोन पकड़ा हुआ है एक पर्सन, तो स्टोन पकड़ा हुआ है तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, लेकिन जैसे ही इसको रिलीज करोगे स्टूडेंट्स, वो उस पर फोर्स कौन सा लगने लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, कोई तो एक्सटर्नल दूसरा फोर्स नहीं है, तो ग्रेविटी फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि
जैसे ही वो एयर में आ गया कौन सा फोर्स एक्ट करे, ग्रेविटेशनल, और दूसरा कोई फोर्स तो लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है, जी, तो आंसर हो जाएगा जी डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप बिल्डिंग थ्रो ए ball A and B, the velocity of A is thrown vertically upward and B thrown downward, vertically downward with the same speed. Then ball hits the ground with speed VA and BB. Ball speed VA and ball B hits the ground with velocity BB. Then VA is greater than BB, BA is less than BB, BA is equals to BB, and the relation between BA and B depends on the height of the building above the ground. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ऐसे एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया, मान लो यू स्पीड से, मान ले रहा हूँ, यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, बोला गया, और यू स्पीड से डाउनवर्ड भी बॉल को फेंका गया, यहाँ से यू स्पीड से अपवर्ड और यू स्पीड से डाउन। तो मान लो कि बिल्डिंग की हाइट h है स्टूडेंट्स, कोई फिक्स बिल्डिंग होगा, हाइट तो फिक्स ही होगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हाइट इनफाइनाइट होगा, तो फिक्स होगा। तो यहाँ पर से इसके लिए मान लो हाइट h है, फिक्स है, h फिक्स है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ। यहाँ पर एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया प्लस y, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तो u पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ग्राउंड को हिट करेगा, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, यहाँ पर जब आएगा ये, तो वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला बॉल का चेक करते हैं पहले, रेड वाले ऊपर वाले, ये रेड वाला सेम वेलोसिटी से जो फेंका गया, तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो लगाते हैं v, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें टाइम नोन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी के टर्म में निकालना है कि इसको हमें, यहाँ पर वेलोसिटी va हो गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा va का स्क्वायर, क्योंकि a है, ए b है, va का स्क्वायर इक्वल टू माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है यहाँ पर, प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव है 2g इंटू एच, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट तो प्लस एच ही होगा, तो वेलोसिटी va का फॉर्मूला, va कितना हो गया, u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, अब ये बॉल b को देखते हैं, ब्लैक वाले को, इधर का, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, तो फिर से यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, अब vb लगाते हैं, मान लो कि बॉल ग्राउंड को हिट किया vb से, तो vb स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉजिटिव है u स्क्वायर, प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू एक्सेलरेशन g है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, इंटू h स्क्वायर, सॉरी इंटू h, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लस h ही होगा, तो vb कितना हो गया, vb का वैल्यू भी उतना ही आया, u स्क्वायर बाई 2gh स्टूडेंट। तो यहाँ v1 और vb क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है va इक्वल टू vb होगा, va इक्वल टू vb होगा, va इक्वल टू vb होगा। अगर इनिशियल स्पीड डिफरेंट, इनिशियल स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी और हाइट पर डिपेंड करता है, आंसर हो जाएगा, हमको लग रहा है va इक्वल टू vb, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बुलेट आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड फॉर द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। अब देखो डिफरेंट स्पीड से फेंका गया है ना, साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बुलेट को जो है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, ऐसे जैसे एक बिल्डिंग है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर एक, यहाँ से है फायर किया गया मान लो बुलेट से, तो एक का स्पीड v1 है और दूसरे बुलेट का सेम हाइट से v2 है, ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये जाके ऐसे गिरेगा। अब इसका स्पीड ज़्यादा, एक का स्पीड तो जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है, जाके आगे।
तो लेकिन जो गिरने का यहाँ टाइम जो लगेगा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स सिर्फ हाइट पर। ऐसा नहीं है, देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, यू आई तो 0 है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस जी मान लेता हूँ, हाइट मान लो h है। तो अगर हम लोग टाइम निकालें इसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इसको लगाते हैं टाइम निकालने के लिए हमें s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हमें ओरिजेंटल डायरेक्शन के स्पीड से कुछ लेना। वर्टिकल डायरेक्शन पॉजिटिव h, इनिशियल वेलोसिटी यू आई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g है इंटू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2h/g। तो यहाँ टाइम जो ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, कहीं जाके हिट करे वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यार, अरे इस लेवल से कहीं भी बॉल हिट करे डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में इतना ही है, इस बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ही है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हो रहा है वाई डायरेक्शन में, हाइट तो चेंज नहीं हो रहा है। तो सिर्फ डिपेंड करता है हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू जी तो कांस्टेंट है दोनों के लिए और हाइट भी कांस्टेंट है, तो दोनों ग्राउंड को हिट करेगा सेम टाइम पर, भले स्पीड अलग अलग होगा लेकिन ग्राउंड को टाइम हिट करने में सेम ही टाइम लगेगा। तो टी ए इक्वल टू टी बी होगा, इसमें दोनों का टाइम सेम होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम ही करना है दोनों को और एक्सेलरेशन भी सेम है और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर if it's fire with the same speed at angle 45 degree the range will be। अगर उसको सेम स्पीड से फेंका गया तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर 15 डिग्री पर फेंका गया तो रेंज जो है उसका है ना 15 डिग्री पर, अगर u स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका गया 15 डिग्री पर, ऐसे 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया 15 डिग्री पर, तो रेंज जो है वो दिया गया है कितना, रेंज गिवन है, रेंज 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो 50 मीटर। अगर इसको हमने थ्रो किया 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो इसका रेंज कितना होगा। तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक इक्वेशन लगा लेते हैं, रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड दोनों में इनिशियल स्पीड यू सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये थीटा है, मान लो ये 45 डिग्री है तो पहले थीटा 15 डिग्री रहता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 15 डिग्री क्योंकि थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पर हमारा रेंज आ गया ये 50 मीटर, ये 50 मीटर इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब जब 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, AR1 है, AR2 हो जाएगा, यू स्क्वायर स्पीड तो सेम ही है, साइन 90 हो जाएगा, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता नहीं कितना होगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, R2 का वैल्यू यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 50 लिख दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 50 लिख देते तो ईजी होगा, डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दे दोनों को, तो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देते, जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 50 डिवाइडेड बाई R2, 50 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 होता है, साइन 30 का वैल्यू 0.5 हो, हाफ होता है इसमें, डिवाइडेड बाई साइन 91 होता है। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 0.5, 0.5, ये 100 मीटर हो, ये 100 मीटर। तो रेंज कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन, दो बार हमने रेंज का फार्मूला यूज कर लिया। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इनटू जी, ये फार्मूला होता है रेंज का।
आप जाके अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में मेरा देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी प्रोजेक्टेड विद द एंगल ऑफ 15 डिग्री फॉर प्रोजेक्टाइल ए एंड 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल बी, आर ए एंड आर बी द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि स्पीड सेम है स्टूडेंट्स। एक को 15 डिग्री पर फेंका गया और दूसरे को 45 डिग्री पर फेंका गया, तो पूछा गया है कि रेंज किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम होता तो रेंज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री वाले का ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो बोला नहीं है कि सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट है ना। ये बोल सकते हैं कि डेटा जो है इनसफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी बोला होता कि सेम है तो रेंज 45 डिग्री वाले का ज़्यादा होता, कि मैक्सिमम रेंज जो होता है ना स्टूडेंट्स वो यही होता है 45 डिग्री एंगल पर रेंज का वैल्यू सबसे मैक्सिमम। अगर किसी बॉल को 45 डिग्री प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज सबसे ज़्यादा होगा उसमें, और 45 से ज़्यादा भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तब भी कम हो जाएगा, और कम पर फेंकोगे तब भी कम हो जाएगा रेंज। 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ए रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड वेस्ट टू ईस्ट विथ अ स्पीड 5 मीटर पर मिनट एंड मैन ऑफ द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन द स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, व्हाट शुड। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ द स्विमर। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये रिवर स्टूडेंट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब एक ये जो है ये साउथ बैंक है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसको इधर जाना है, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट टाइम। तो अगर स्विमर इस तरह से स्विम करेगा तो उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो पूरा कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। या इधर करता है तब भी नहीं होगा, उसको पूरा कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, इधर की तरफ रहेगा तो सबसे कम टाइम लगेगा। पूरा वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर रखो, हाँ भले ही रिवर के फ्लो के वजह से वो इधर चला जाएगा कहीं इधर, लेकिन पूरा वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ। सपोज अगर यू वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर मिनट से 10 मीटर पर मिनट से, तो यहाँ पर इसको पूरा वेलोसिटी इस तरफ स्विम करना चाहिए, पूरा ड्यू टू नॉर्थ। तभी क्या होगा, अगर मान लो डिस्टेंस डी है तो टाइम टेकन डी डिवाइडेड बाई component of swimmer along displacement like d here, d divided by 10, the time will be minimum. When object will move suppose any theta at theta, then time taken will be, this is cos theta, this is sin theta, this component of velocity will be v sin theta. मान लो initial velocity v sin theta, v initial velocity here, so then d divided by v sin theta. Here sin theta will decrease the velocity. Here if you will take any angle then this value will be less than 10. If I will put 10 here, then sin theta value any angle will be less than 1. Multiply with this one, it will value will come less, and then the value total time value will be greater because its value will be less. When we will divide a small quantity by a big a same quantity by a small quantity, then value will be increases. किसी को अगर 10 से इसको सेम को अगर 10 से डिवाइड करें और इसको 8 से डिवाइड करें तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। टाइम ज़्यादा होगा तो हमें क्या चाहिए कि शॉर्टेज, तो ड्यू टू नॉर्थ आंसर कंप्लीट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुको, 12 नंबर क्वेश्चन 11 शायद क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 12, वेट मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया, हाँ 2 पुल्ली है उसे ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर एक पुल्ली है इस तरह से, एक पुल्ली यहाँ पर है और इसे एक स्ट्रिंग ऐसे है, एक स्ट्रिंग ऐसे है, सिमेट्रिक है, और यहाँ से एक पुल्ली इस तरह से टाइड है, यहाँ पर इस तरह से टाइड है, और इधर से u वेलोसिटी से इसको पुल कर रहा है, u वेलोसिटी से इसको पुल कर रहा है,
ठीक है, आपको पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, आई थिंक फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, द मास ऑफ एम और अपवर्ड विथ स्पीड। अब इसका जो है कैपिटल एम है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एक्सटेंशन मूव्स विद द डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड यू। हाँ, इसका स्पीड यू दिया है, इस एंड का स्पीड यू दिया है, इस एंड का भी स्पीड यू दिया है। हमसे पूछा है, इसको मास कैपिटल एम गिवन है, हमसे पूछा कि इसका स्पीड बताओ। तो यहाँ पर देखो हम लोग का इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यू, भी मान लिया स्टूडेंट्स, भी मान लिया ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, इसमें गिवन है थीटा एंगल गिवन है स्टूडेंट्स, थीटा एंगल गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, थीटा एंगल गिवन है, ठीक है। तो v जो है इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर के तरफ स्ट्रिंग इसके स्पीड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v cos थीटा इक्वल टू यू, तो v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा कांस्टेंट रिलेशन से, क्योंकि रोप तो टूट नहीं सकता। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होना चाहिए स्ट्रिंग के लॉन्ग यू के इक्वल होना चाहिए। अब बच्चा एक मिस्टेक करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करता है कि मान लो कि इसका वेलोसिटी v मान लिया और स्ट्रिंग का वेलोसिटी u है, तो बच्चा क्या करता है स्ट्रिंग का कंपोनेंट तोड़ देता है। क्या करता है स्ट्रिंग का कंपोनेंट तोड़ देता है, u cos थीटा, ये थीटा है, u cos थीटा इक्वल टू v। ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रियल में उसका वेलोसिटी, स्ट्रिंग का कंपोनेंट नहीं तोड़ना है। स्ट्रिंग के वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ दोगे इधर के तरफ तो रॉन्ग आंसर होगा, वो भी ऑप्शन में होगा। आपको क्या करना है वी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग तोड़ना, ना कि स्ट्रिंग का कंपोनेंट वेलोसिटी के, ठीक है। क्योंकि इसका कंपोनेंट इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी, लेकिन इसका कंपोनेंट इसके इक्वल हो सकता है। तो ये आंसर गलत हो जाए, तो ये आंसर करेक्ट है, v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, ये आंसर हो जाए। आई थिंक एक वेट ए मिनट, v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स लाइक कर ले, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 2 है उसका पूरा डिस्कशन करूँगा, पूरा इसमें सॉल्यूशन डाल दूंगा आपको, इसमें क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा बीच बीच में, और उसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो भी क्वेश्चन अपडेट मिलता रहेगा, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 11 क्लास के लिए उनके लिए बेटर है। और 9 क्लास के जो बच्चे जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं, इनिशियली जो क्वेश्चन थे इसमें कुछ क्वेश्चन लास्ट के छोड़ के और सारे क्वेश्चन तो 9th के ही लेवल के थे, हमारे मॉड्यूल के लेवल के, ठीक है। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स।